फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका कलेक्शन हमने कर लिया है और इस वीडियो को आप देखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। संसद ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्रदान करना आवश्यक होता है? तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 थी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया? क्वेश्चन इतना भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन का आयोग किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया, जिसका जो उद्देश्य था 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करना था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या थी। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 14 और 6 थी। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो आंकड़ा है अभी की वजह से परिवर्तित है। इस समय जो जम्मू कश्मीर का यूटी में परिवर्तित हो जाने से राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है। कुल संख्या 28 हो गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरी में परिवर्तन हो गया है और कुछ यूटीज को सम्मिलित भी कर लिया गया है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956 ईस्वी में पांडिचेरी को 1956 ईस्वी में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया? तो 1974 ईस्वी में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 36वां संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में दिया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। ये जो आयोग है धर आयोग के
अनुशंसा के आधार पर। भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा है? भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया। भारतीय संघ में सम्मिलित 29वां राज्य कौन सा है? तो भारतीय राज्य में सम्मिलित 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना। मिलते हैं अगली वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।